हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो डिक्टेशन दी जा रही है उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस पर जाकर आपको मिल जाएगी। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मौसम विभाग की सालाना रिपोर्ट बता रही है कि देश में पिछले साल मौसम संबंधी आपदाओं में बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में असामान्य मौसमी घटनाओं के कारण जो आपदाएं आई उनमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए। अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो हर साल का सिलसिला है। पर इन घटनाओं को प्राकृतिक कारण मानकर भुला दिया जाता रहा है। मानकर चला जाता है कि ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ भी आएगी, भूस्खलन भी होगा, तेज गर्मी पड़ेगी और पानी नहीं बरसेगा तो सूखा भी पड़ेगा। बेमौसम की बारिश दूसरी तरह के संकट खड़े करेगी। पर आज जब हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और तमाम वैज्ञानिक साधन उपकरण हमारे पास है, समय समय पर मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ हमें खतरों से आगाह करती रहती है, तो फिर हम क्यों नहीं सचेत होते। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों, आपदाओं को जन्म देने वाली मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर क्यों नहीं विचार करते। हाल में मौसम विभाग की सालाना रिपोर्ट ने एक बार फिर उन कारणों को सामने रखा है जिनकी वजह से हमें प्रकृति का कोपभाजन बनना पड़ता है। रिपोर्ट बता रही है कि गुजरा साल यानी 2021 पिछले 121 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म रहा। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 120 साल में जो सबसे ज़्यादा 11 गर्म साल रहे वे 2007 से 2021 के बीच रहे। जाहिर है भारतीय उपमहाद्वीप के वातावरण में गर्मी बढ़ी है। यह आने वाले समय में बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए हमें अभी से ऐसा करना होगा जिससे इस सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि को रोका जा सके। वरना प्राकृतिक आपदाएं और विकराल रूप धारण कर कहर बरपाएंगी। हालांकि धरती का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। सारे देश इसकी मार झेल रहे हैं। समंदरों पर इसका असर दिख रहा है। धरती के बर्फीले हिस्सों यानी ध्रुवों पर बर्फ पिघलने की दर बढ़ रही है और इससे गंभीर प्राकृतिक असंतुलन बनता जा रहा है। पिछले साल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में प्राकृतिक आपदाओं ने अपना रौद्र रूप दिखाया। चाहे दुनिया के जंगलों में आग की घटनाएं हों या फिर यूरोपीय देशों में आई बाढ़, सबका मूल कारण बढ़ता वैश्विक तापमान ही है। अब तक के सभी जलवायु सम्मेलनों में सबसे बड़ी चिंता यही उभर कर आई है कि बढ़ते वैश्विक तापमान को कैसे रोका जाए। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए तमाम संधियां हुई पर कोई ठोस नतीजा आज देखने में नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जलवायु संबंधी आपदाओं को रोकने के लिए भारत में ही अपने स्तर पर हमें जो कदम उठाने चाहिए उस काम में भी हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बारिश
बाढ़, भूस्खलन, आकाशीय बिजली, सूखा आदि विषम जलवायु घटनाओं में हर साल जनधन की भारी हानि होती है। स्टॉप। भारत विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों वाला देश है। स्टॉप। इसलिए हर राज्य की आपदाओं की प्रकृति भी अलग अलग होती है। स्टॉप। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में वनाग्नि और बादल फटने जैसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं। स्टॉप। दरअसल हमें अपनी विकास संबंधी नीतियों को पर्यावरण रक्षा के अनुकूल बनाने पर जोर देना होगा। स्टॉप। तभी जलवायु संकट से निकलने का रास्ता मिलेगा। स्टॉप। पैरा। महामारी के कारण देश में पूर्णबंदी लगी तो शिक्षा जगत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई। स्टॉप। शुरू में बच्चों को बंदी बहुत पसंद आई। स्कूल और होमवर्क से पीछा छूट गया। स्टॉप। पर शिक्षा का नया मार्ग भी जल्दी ही प्रशस्त हो गया। स्टॉप। यह विकल्प था ऑनलाइन शिक्षा। स्टॉप। यानी शिक्षक कहीं से भी विद्यार्थियों को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप की सहायता से शिक्षा प्रदान करेगा। स्टॉप। शुरू में यह एक बड़ी चुनौती थी, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जहां नेटवर्क की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है या वे विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। स्टॉप। पर जैसे तैसे स्कूल कॉलेजों ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया। स्टॉप। पैरा। परंतु अगर इस ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो पाएंगे कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जागृति बहुत कम है। स्टॉप। भारतीय परिवेश में विद्यार्थी और शिक्षक जब तक आमने सामने बैठकर पढ़ाना न करे तब तक शिक्षा प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जाता। जहां बच्चा भावात्मक स्तर पर शिक्षक के साथ जुड़ सके और शिक्षण प्रक्रिया में भावात्मक और मानसिक जुड़ाव एक अच्छे शिक्षण का आधार बनता है। स्टॉप। पैरा। हम तकनीकी स्तर पर विकसित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में नई उपलब्धियां भी हासिल कर रहे हैं, पर जहां तक ऑनलाइन स्कूली शिक्षा की बात है, अभी इसके लिए उन्नत तकनीकी का अभाव महसूस किया जा रहा है। स्टॉप। शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से ऐसी तकनीकी विकसित करने की आवश्यकता है जो आर्थिक रूप से मददगार साबित हो। स्टॉप। उसका बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और एक प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया का आधार बन सके। स्टॉप। पैरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा बयानों के अनुसार ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्टॉप। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ने से यह सवाल तमाम राज्य सरकारों के सामने अहम हो गया है कि फिर से पूर्णबंदी लगाई जाए या नहीं। स्टॉप। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल खड़ा होता है कि रोज़ कमाने खाने वालों का क्या होगा। फिर तमाम कंपनियों के कारखाने बंद होने पर आय के साधन अवरुद्ध होते हैं। कर संग्रह समेत तमाम आर्थिक कारकों पर समग्र पूर्णबंदी का असर पड़ेगा। स्टॉप। इसीलिए उद्योगों की प्रतिनिधि संस्था फिक्की ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री को लिखे एक पत्र में लिखा है कि ओमिक्रॉन बहुत संक्रामक है, पर इसके बावजूद इसमें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत कम ही आ रही है पहले के मुकाबले। स्टॉप। यानी कुल मिलाकर संतुलन की ज़रूरत है। स्टॉप। कोरोना जनित समग्र पूर्णबंदी को अब देश नहीं झेल सकता है।
जीविका बनाम जीवन के समीकरण में संतुलन की जरूरत है। स्टॉप पैरा। तकनीकी विकास को रोका नहीं जा सकता। स्टॉप। दुनिया में मोबाइल का विस्तार तेजी से हो रहा है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लाखों की तादाद में बढ़ रहे हैं और साथ ही इनसे जुड़े अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में तकनीक के साथ सामंजस्य बैठाना ही होगा। स्टॉप। बच्चों की परवरिश से लेकर सामाजिक ताना बाना, आपसी संबंध और संवाद इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि व्यक्ति ही नहीं परिवार भी एकाकी होने लगे हैं। स्टॉप। अभिभावकों को इन सीमाओं को पहचानना और इसका विकल्प तलाशना होगा। स्टॉप। अभिभावकों को बच्चों को लेकर अति महत्वाकांक्षी होने और मानसिक तनाव से बचना होगा। स्टॉप। बच्चों के लिए अगर अभिभावकों के पास समय और संयम है तो बच्चे भविष्य में जैसी दुनिया बनेगी उसमें अपनी जगह बना लेंगे। स्टॉप। बस उनको यह एहसास होने दीजिए कि आप उनके साथ खड़े हैं और उनको समझते हैं। स्टॉप पैरा। दल बदल वे गर्म सलाखें हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र को हर समय दागती रहती हैं। स्टॉप। उसके शरीर और आत्मा को हर पल घायल करती रहती हैं। स्टॉप। दलीय लोकतंत्र ने दल बदल कानून तो बनाया पर उसके दल दल में गुंजाइश की इतनी गलियां हैं कि वह कानून के बजाय मखौल बनकर रह गया। स्टॉप। चुनाव पूर्व दल बदल की लहर चल पड़ती है। स्टॉप। बरसों तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद नेताओं को अपनी उपेक्षा महसूस होती है और वे अपने वर्ग की भलाई के बहाने मलाई की अपेक्षा में दूसरे दल में बेशर्मी से शरीक हो जाते हैं। स्टॉप। इन लोगों ने राजनीति को गिरगिट के रंग में रंग दिया है। स्टॉप। सभी नेता दल बदल खेल के बेहतर खिलाड़ी हैं, अतः इनसे कठोर कानून और नैतिकता की आशा नहीं की जा सकती। स्टॉप। इसलिए जो मतदाता इनके बार बार दल बदलने पर भी अंधभक्त होकर उन्हें चुनाव जिताकर पुरस्कृत करता रहता है उसे ही उन्हें हराकर तिरस्कृत करना पड़ेगा, तभी दल बदल का राजयोग मिट सकेगा। स्टॉप समाप्त।